लेनोवो का ये वाला ही लैपटॉप आपको ये टच स्क्रीन वाला है, ठीक है। और इसका रेट देखिए 63,000 के लगभग है। अब सेम चीज़ यानी कि i5 प्रोसेसर 16 GB रैम और 512 SSD का दिखाऊंगा मैं आपको। ये कॉस्ट देख सकते हो मात्र 40,000 के अंदर। तो अब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि टच स्क्रीन जब भी आप लेते हो तो आपको बस कैपेसिटी स्क्रीन वाला ही लेना है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब टच स्क्रीन ले या ना ले या हम ऐसी वाला खरीद ले, तो देखिए टच स्क्रीन चाहिए क्यों, पहले आपको ये समझना जरूरी है। उनसे कंपनी का लेना चाहिए टच स्क्रीन, ये क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि हर कंपनी एक ही टाइप के टच स्क्रीन यूज़ करती है, वो है कैपेसिटिव। आपको बस देखना यही होना चाहिए। बाकी देखिए आप एक पैसा डालोगे यार 60-70 तो आपको अच्छा ही मिलेगा, ऐसा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा गंदा मिल जाएगा। आपको मेन जो चीज़ है आपको कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ करना पड़ रहा है वो है उसके हार्डवेयर पे, यानी कि रैम पे, आपके प्रोसेसर पे, उन पे करना पड़ रहा है। बट बजट टाइट नहीं है, बजट का कोई लेना देना नहीं है, तो भाई अच्छे से उठाओ दबा के मस्त टच स्क्रीन विद अ गुड हार्डवेयर, परफेक्ट चलने वाला। अगर आप क्रिएटिव बंदे हो, आपका मेन पर्सपेक्टिव क्या है, आपको क्या करना है, टच स्क्रीन लेना है, खरीद लो। पहली बार खरीद रहे हो, मन कर रहा है भाई, एक शौक हो आपका शौक है टच स्क्रीन लेने का, खरीद लीजिए। कुछ भी नहीं सोचना होता है, बस आपको दो चीज़ इंपॉर्टेंट रखना है, आपको एक अच्छा हार्डवेयर वाला ही लैपटॉप लेना है। क्योंकि अगर आप एक अच्छा हार्डवेयर का लैपटॉप लोगे तो परफेक्ट काम करेगा। आप किसी तरह के भी क्रोम में भी आप 4-5-6-7 टैब ओपन करोगे ना, तो आपका हार्डवेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब शौक पूरा करिए, ऐसा नहीं कह रहा मैं, पर हार्डवेयर को भी अपने माइंड में रखना है। अब हार्डवेयर कैसे देखना है मैंने पहले बताया, डिस्क्रिप्शन पे एक डिटेल वीडियो मैंने आपको दे दिया है, तो प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा एक लैपटॉप खरीदते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना हो। देखिए टच स्क्रीन जब खराब होते हैं ना तो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उसी पे आते हैं जो लैपटॉप मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, उसी का रिप्लेसमेंट आपको 20,000 के लगभग पड़ जाएगा। तो देखिए जब भी किसी तरीके के भी लैपटॉप के आप किसी भी पार्ट्स को रिपेयर करने जा रहे हो तो आप हमेशा उसके ना तौर पे, जैसे लेनोवो का ये वेबसाइट है, इसमें आप देख सकते हो प्राइस को। हालांकि देखिए 500-600 बढ़कर ही आपको दुकानदार चार्ज करेगा, क्योंकि वो रेंटल भी लगता है, वो एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो उसी में ऐड कर लेगा, तो 500 बढ़कर ही आपको मिलेगा। पर आप इससे कंपेयर कर सकते हो कि ज़्यादा आप देना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स, फॉर एग्जांपल स्क्रीन रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो काफ़ी टाइम क्या होता है 21,000 का जो स्क्रीन है वो बहुत लोग 28,000 29,000 यानी 28-29 यानी सीधा 8,000-9,000 एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जस्ट बिकॉज आपको ईजिली वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि आपका लैपटॉप तो काफ़ी पुराना हो गया ना। अब देखिए जो टच स्क्रीन लेना है कि नहीं लेना है, ये सवाल अभी भी आपके माइंड में आ रहा होगा। तो देखिए अगर आपको बजट बहुत ज़्यादा टाइट है और आप एक गेमिंग लैपटॉप या एक क्रिएटिव बंदे हो और आपको बहुत अच्छे खास से सॉफ्टवेयर भारी भरकम वाले अडोबी वाले चलाने हैं, तो ट्रस्ट में आपके टच स्क्रीन वाले पे मत अपना दिमाग लगाइए। आप लीजिए एक परफेक्ट लैपटॉप विद अ गुड जनरेशन वाला, क्योंकि आपको अगर समझ लीजिए पेन की ज़रूरत है तो पेन माउस मिल जाता है आपको 2,000 लगभग। ये बहुत अच्छा काम कर सकता है अगर आपको किसी तरीके भी कैरेक्टर को डिज़ाइन करना है या आप PDF एडिट पेन जो भी करना चाहते हैं, ठीक है। ये माउस की तरह प्लग इन प्ले है, पोर्टेबल है, कहीं पे भी उसे उठा के रख सकते हो। हाँ, बट बिस्तर पे इसको उल्टा करके टैब की तरह चला के मूवी देखना वो नहीं हो सकता है। तो आप टच स्क्रीन कहाँ पे काम आएगा, यहीं पे काम आएगा एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, या आप एक स्टूडेंट हो तो आप PDF में नोट्स को कॉपी पेस्ट करना है। बाकी देखिए टच स्क्रीन वाले में क्या होता है, बैटरी कंजप्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ों पे चर्चा किया हुआ पहले से कि जब भी आप एक टच स्क्रीन लैपटॉप है तो बैटरी कंजप्शन आपका हाई होता है, बहुत जल्दी आपका बैटरी जो है ड्रेन होता है। अब देखिए यूसेज पे आप बोलोगे खराब होगा, नहीं होगा, नहीं खराब होता है। इतनी भी टेक्नोलॉजी पेरिशेबल नहीं है कि बहुत जल्दी ही खराब हो जाए। अब टच स्क्रीन में भी क्या होता है ना, दो चीज़ होता है, एक होता है एक्टिव स्टाइलिश पेन और एक होता है पैसिव स्टाइलिश पेन। समझाता हूँ। अभी देखिए फॉर एग्जांपल के तौर पे क्या है, अगर आप जब फिंगर से यूज़ कर रहे हो तो वो आपका पैसिव है, यानी कि आपके स्क्रीन पे अगर एक एक्स्ट्रा लेयर नहीं होगा तो आप स्टाइलिश पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात करें इसकी यूजिबिलिटी के लिए, क्या मतलब चल सकता है लंबे टाइम, हाँ बहुत आराम से लंबे टाइम चलता है भाई। देखिए उसको बनाया ही है, उसके जो हिंजेस होते हैं लैपटॉप के जो मोड़ते हैं, जब हम हिंजेस की बात कर रहे हैं, वो उस तरीके से ही बनाया जाता है कि आप कितने भी टर्न्स कीजिए वो इतने जल्दी लूज नहीं होने वाले। तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से 4-5-6 साल, कभी कभी 7-8 साल भी चल जाता है। तो यूजिबिलिटी की बात करें तो आपको दिक्कत ही नहीं आया, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो आपको जो हिंजेस है काफ़ी अच्छे मिलते हैं, प्रीमियम होते हैं। अगर आप एक नॉर्मल बजट में भी देखने जाओगे उसके हिंजेस ऐसे, वो मतलब बनाने से पहले R&D हो जाता है। बहुत लोगों ने आपको बोला हुआ है यार मत ले, उसके हिंजेस ख़राब हो जाएंगे, वो घूमता नहीं है, ये 360 मुड़ेगा नहीं, टच स्क्रीन ख़राब हो जाएगा, ऐसे ऐसे बहुत लोगों ने बोला होगा। पर देखिए सिंपल सी बात है, वो मुड़ता है, आराम से मुड़ता है। और बनाया ऐसा गया है, उसका R&D हुआ है, एक दिन में कम से कम 1-2 लाख बार खोला होता है, देखा होता है, तभी बनाया जाता है। आजकल टाइम फोल्डेबल फ़ोन्स मिल रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं। बाकी यहीं तक रखते हैं। कोई भी डाउट है या कुछ भी चीज़ जो मैंने मिस आउट कर दिया, अपना एक्सपीरियंस, सजेशन, फीडबैक जो भी है, प्लीज़ बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताएगा। मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए